ब्रश अपने साथ रखें। हैंड सैनिटाइज़र पराए देश में आप क्या करेंगे। ये मेरा तो ब्रश है। अगर आप स्मार्टली अपना सारा सामान अपने साथ पैक करके लेके जाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। वॉलेट संभाल के रखेंगे, अपने पैसे संभाल के रखेंगे। हाँ, अपने साथ वेट टिश्यूज़ या वाइप्स जो होते हैं वो ज़रूर रख लें। आप कैश कैरी कर रहे हैं तो उसको भी आप अपने हैंड कैरी में बहुत संभाल कर बहुत एहतियात से रखें। अपने साथ पेन ज़रूर रखें। कोशिश करें कि आपका जो कैश है वो आप सारा एक जगह पर ना रखें, 2-3 जगह पर डिवाइड करके रखें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर मिसप्लेस हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपके पास बैकअप में कैश मौजूद होगा। हमारे पास ये जो ये वाला जो प्लग होता है ये हमारे पास इसमें लग जाता है, जो हमारे नॉर्मली पाकिस्तान में सॉकेट्स होते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ पे 110 और 220 का इशू आता है, तो जो छोटा वाला प्लग होता है वो अपने साथ रखें, जो इसका कनेक्टर होता है, ताकि अगर आपको कभी वहाँ पर 110 और 220 वाला सॉकेट का इशू आए तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ख़वातीन के जितने भी एसेंशियल्स हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें अंडर गारमेंट्स हो गए और उसमें कुछ मज़ीद आइटम्स भी आ जाते हैं, जो तो उस पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप किसी ट्रबल में आ जाते हैं उस वक्त पराए देश में आप क्या करेंगे। इसलिए आप अपने साथ ही लेकर जाएँ सारी चीज़ें, ताकि आपको मसला ना हो। ये वाला जो बॉडी स्प्रे है ये है 200 ml का। इट मीन्स कि मैं इसको अपने साथ हैंड कैरी में नहीं लेकर जा सकती। फिर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। आपको हेयर पेन्स लेकर जानी है, अगर आपको हेयर कैपर्स लेके जाने हैं, हेयर बैंड्स लेके जाने हैं। इसके अंदर मैंने ये पेन्स रखी हैं, सेफ्टी पिन्स हैं इसके अंदर, ये हेयर पेन्स हैं, हेयर बैंड रखा है और इसके अंदर ये स्कार्फ पिन्स हैं। ये वाला स्कार्फ अपने साथ रखा है। खुद को कवर करने के लिए चादर अपने साथ कैरी ज़रूर करें। अगर आप खाना अपने फ़्लाइट में लेकर जाना चाहते हैं तो अगेन वही वाली पता है कि आप ट्रांसपेरेंट पैकेट में उसको लेकर जाएंगी। तो अब बड़े वाले बैग की तरफ चलते हैं। सो इसके अंदर मैंने जो कपड़े रखे हैं उन्हें ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखें, और अगर आप कपड़ों को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखते हैं तो आपको ज़्यादा कैपेसिटी मिल जाती है। हमारी सेल्फ़ी स्टिक है जो हमारे साथ जाएगी, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको बैग से निकाल के अपने साथ हाथ में रखूँगी, क्योंकि मेरे एयरपोर्ट भी काम आ सकती है। ये हमारा एक ब्लैंकेट है, और ये मैंने एक अदद अपना नाइट सूट रखा है, और कि आपने एक स्विम वेयर भी अपने साथ रखना है। जूतों के अंदर मैंने अपने सॉक्स और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो रखी हैं, ताकि जूते प्रेस ना हो और उसकी शेप ख़राब ना हो, और हमारा जो थोड़ा सा स्पेस है वो भी बच जाएगा। अम्ब्रेला हमने अपने साथ लेकर जानी है। एक और चीज़ है वो है फ़ोल्डेबल बैग, वो भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है। जब वो आएगा तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। हेलो वन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी वरीशा जुल्फ़िकार। आज हम बात करने जा रहे हैं वाइल ट्रैवलिंग, आपको पैकिंग कैसे स्मार्टली करनी है। और मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी है। अभी 100% पैकिंग नहीं हुई, लेकिन अभी तक मैंने क्या कुछ किया है वो मैं आपको बता दूंगी, और कुछ टिप्स मैं आपको दे दूंगी कि अगर आप ट्रैवल करें इंटरनेशनली तो वो कौन सी टिप्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं, और आप स्मार्टली अपनी पैकिंग कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा हैक्टिक भी नहीं होगी, ज़्यादा हैवी भी नहीं होगी, आपको परेशानी भी नहीं होगी, और आप अपना लगेज आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि हमारे साथ हैंड कैरी के तौर पर कौन से बैग्स हैं जो जा सकते हैं। वो कौन सा बैग है जो बहुत बड़े साइज़ का होता है और हम उसे एज़ हैंड कैरी लेकर नहीं जा सकते, और वो हमें लगेज में भेजना पड़ता है। तो और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं, वो बात ये है कि कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जो कि काउंट नहीं हो रहे होते कि उनका वेट कितना है, लेकिन बाकी ज़ाहिर है कि आप जितना वेट लेके जा रहे हैं, जितना लगेज लेकर जा रहे हैं, वो काउंट किया जाता है। बट आपकी एयरलाइंस पर डिपेंड करता है कि आपने किस एयरलाइन की टिकट करवाई है, और वेट जो है वो एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है। अब जिस एयरलाइन के थ्रू मैं जा रही हूँ वहाँ पर 30 kgs अलाउड है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरा जो लगेज है वो 15 से अबव ना हो, क्योंकि वापसी पे जब हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करके आनी है, अगर मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेकर जाती हूँ तो फिर मुझे वापसी पे यकीनन मसला होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो ये वाला बैग होता है, जो हमारा पर्स होता है, ये जब हम अपने साथ कैरी करते हैं तो इसकी चेकिंग ज़रूर होती है, लेकिन सिक्योरिटी चेक से गुजारने के बाद ये आपको दे दिया जाता है। बट इसका वेट नहीं किया जाता कि इसका वज़न कितना है। इसको आप आराम से इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सेम विद दिस, ये है हमारा लैपटॉप बैग, और ये लैपटॉप बैग भी आप जब अपने साथ कैरी करते हैं तो इसको चेक ज़रूर किया जाता है। ये भी सिक्योरिटी चेक से गुजरता है, और देखा जाता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि ले जाना अलाउड नहीं है। बट ये जब वेट किया जाता है कि आपके पास कितना लगेज है, तो ये उसमें काउंट नहीं होता।
और जब हम लैपटॉप बैग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप अपना लैपटॉप लेकर जाएंगे तो उसे चार्ज करके लेके जाएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं वो आपका लैपटॉप चेक करना चाहते हैं। अगर उनको कोई डाउट होता है, अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप अपना लैपटॉप अपने साथ कैरी करें या अपना फ़ोन अपने साथ कैरी करें तो उसको चार्ज करके कैरी करें। ये है बैग नंबर 3। ये एज़ हैंड कैरी आप लेकर जा सकते हैं और ये ऐसा हैंड कैरी है जो आसानी से आप कैरी भी कर सकते हैं। और इसको आप अपने केबिन में, जब आप सीट पर बैठते हैं उसके ऊपर जो केबिन होता है वहाँ पर आप इसको आराम से रख सकते हैं। इसमें जो सामान होगा उसका वज़न ऑब्वियसली किया जाएगा। और लाइक मेरी एयरलाइन मुझे 8 kgs अलाउ कर रही है, तो 8 kg से ज़्यादा मैं इसमें कैरी नहीं कर सकती। फिर जनाब आ जाता है ये वाला बैग। ये ट्रॉली वाला बैग है पर ये छोटा है, तो आप इसको भी एज़ हैंड कैरी लेकर जा सकते हैं और इसके अंदर भी तकरीबन इतना ही सामान आ जाता है और ये आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसको आपको एज़ चेक इन लगेज नहीं भेजना पड़ेगा। ये तो वो बैग्स थे। और एक होता है सबसे बड़ा वाला बैग जो कि ऑब्वियसली आप एज़ हैंड कैरी नहीं ले जा सकते, तो उसको आपको चेक इन लगेज के तौर पर भेजना पड़ता है। उसमें सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा माइंड रिलैक्स करना है, चिल करना है और उसका लेजर के अलावा कोई रीज़न नहीं है, तो फिर आप छोटा बैग लेके जाएं, कम सामान लेकर जाएं ताकि ज़्यादा हेक्टिक ना हो। लेकिन सामान छोटे बैग में बहुत सारा सामान कैसे पैक किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो देखते रहें, बोर मत होइएगा। और फिर है ये वाला बैग और ये है मेरा बैग। मेरा ये वाला बैग एज़ पर्स यूज़ हो सकता है और अगर मैं इसको एज़ हैंड कैरी यूज़ करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है क्योंकि इसका साइज़ इतना है। तो इसको मैं एज़ पर्स यूज़ करूँगी और उसको एज़ हैंड कैरी यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अलाउड हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेकर जानी हैं, या अगर लेकर जानी हैं तो किन कंडीशंस पर लेकर जानी है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप अपनी टॉयलेटरीज़ की बात कर रहे हैं, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, आपके लोशंस हो गए, आपके पेस्ट हो गए, तो उसका एक रूल होता है एयरलाइन में और वो ये रूल होता है कि आप जब इस तरह की कोई चीज़ हैंड कैरी में लेकर जा रहे हैं तो उसका जो वज़न है वो 1000 ml यानी कि 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसे आप कैसे डिवाइड करेंगे और कैसे आपने इसको मैनेज करना है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। ये छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं और ये आपको किसी भी प्लास्टिक की शॉप से जहाँ पर बॉटल्स मिलती हैं वहाँ पर आपको आराम से मिल जाती हैं। अदरवाइज़ ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं। अब सीन ये है कि ये 100 ml की बॉटल्स हैं और इसके अंदर मैंने कंडीशनर डाला है जो 100 ml से बहुत कम है। इसमें मैंने शैम्पू डाला है जो कि 100 ml से यकीनन कम है। और इसका रूल ये होता है कि ये जो आपकी बॉटल है भले ही खाली हो लेकिन ये 100 ml से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो सिक्योरिटी वाले हैं वो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और इसके अंदर जो शैम्पू, कंडीशनर या कोई भी ऐसी टॉयलेटरीज जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली उसका वेट भी 100 ml से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये 100 ml की बॉटल है। अब ये जो मेरा फेस वॉश है ये ऑलरेडी 100 ml का ही है और ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉटल में है तो मैं इसको एज इट इज़ लेकर जा सकती हूँ। ये छोटी छोटी बॉटल्स हैं जिसमें मैंने एक में लोशन रखा है और एक में मैंने वैसलीन रखा है, रोज़ वाटर है, ये क्लेंजर है और ये तमाम तर चीज़ें मैंने इन बॉटल्स में डालने के बाद ये टोटल सारी बॉटल्स मुझे 200 में मिली हैं। और ये मैंने, अगर जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता है कि करीमाबाद पे मेमन मरकज़ जहाँ पर है उसके बाहर बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ से आपको ये बॉटल्स आसानी से मिल जाएंगी। मैंने ये बॉटल्स वहीं से ली हैं। इस तरह से आप इन सारी बॉटल्स को रखेंगे और ये सारी बॉटल्स को रखने के बाद इट मस्ट बी इन ट्रांसपेरेंट रीसीलेबल बैग, जिसको जिप लॉक भी कहते हैं। ये हम अपने हैंड कैरी में लेकर जा सकते हैं। आप अपनी चेक इन लगेज में डाल रहे हैं तो जो बड़ी वाली बॉटल्स हैं वो ऑब्वियसली आप लेकर जा सकते हैं और वो अलाउड होती है। सेम विद द परफ्यूम, अगर आप परफ्यूम लेकर जा रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, आपको परफ्यूम भी 100 ml के अंदर की क्वांटिटी में ही लेकर जाना है। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। एक बॉटल के अंदर 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टोटल जितनी बॉटल्स हैं उसमें 1 लीटर यानी कि 1000 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 बॉटल्स लेकर जा रहे हैं तो 100 ml ईच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 बॉटल्स लेकर जा रहे हैं तो 50 ml ईच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं।
ये है हमारा मस्कीटो रेपेलेंट और ये भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको अपने साथ कैरी कीजिए। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 45 ml, बट ये मैं साथ में लेकर जा सकती हूँ क्योंकि इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये जो हमारा टूथपेस्ट होता है, और अगर आप इसको लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका टूथपेस्ट 100 ग्राम से अबव नहीं होना चाहिए। टॉवल आपके पास होना चाहिए, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। तो ये आप अपने पर्स में रख सकते हैं। ये एक मैंने हुडी जैकेट रखी है, बट हर वक्त तो हुडी जैकेट मैं नहीं पहन सकती, इसलिए एक मैंने ये कैप भी रखा है, सर्दियों वाला कैप। और इसको मैं फ़िलहाल अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं इसको अपने साथ हैंड कैरी में रखूँगी या दूसरे वाले बैग में रखूँगी। 3 पेयर ऑफ शूज़ मैंने रखा है, जिसमें एक स्लीपर्स है, एक मेरे स्नीकर्स हैं और एक मेरे वो शूज़ हैं जो मैं पहन कर जाऊँगी। आपके पास के बैग में रखने के लिए कोई शू बैग नहीं है तो आप उसका सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आपका जो शॉवर कैप होता है आप उसके अंदर उसको रैप करके रख सकते हैं। और अगर आप कहीं तक पर जा रहे हैं तो पुराना जूता ही लेकर जाएँ, तो पुराना जूता होगा उसके बारे में आपको ये पता होगा कि ये जूता आपको काटता तो नहीं है, आपको परेशान तो नहीं करता। जितना कंफर्टेबल होगा उतना ही आपका सफ़र और आपकी जो ट्रिप है वो आसानी से गुजरेगी, वरना आपके लिए सफ़र करना मुश्किल और महाल हो जाएगा या फिर आप दूसरा जूता ढूंढ रहे होंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ जो आजकल एसेंशियल्स में शामिल है वो है मास्क। तो एक मास्क तो मैं लगा के जाऊँगी, 2 मास्क मैं साथ में लेके जाऊँगी और एयरलाइन में भी मुझे मास्क मिलेगा, तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर द सेफ साइड मैंने इसको अपने साथ रखना है। तो ये भी मैं अपने उस वाले बैग में रखूँगी, अपने साथ इस पर्स में नहीं रखूँगी। प्लस मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं। ये सब चीज़ें मंचिंग शंचिंग के लिए आपके पास होनी चाहिए, ज़रूरी हैं। कभी भी भूख लग सकती है, कहीं भी भूख लग सकती है। मैगी नूडल का भी ये होता है कि आप 2 मिनट्स में बना सकते हैं। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हर होटल में आपके पास कैटल होता है, इलेक्ट्रिक कैटल, जो कि या तो आपको पानी गर्म करने के काम आता है, चाय बनाने के काम आता है, कॉफ़ी बनाने के काम आता है, बट वो मैगी नूडल बनाने के भी काम आ सकता है, तो उसको आप इस काम में भी ले सकते हैं। पानी की बॉटल आपके पास होनी ज़रूरी है। और दवाओं के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला जो बैग है जिसमें हमने अपनी सारी टॉयलेटरीज़ रखी थी, आप ऐसा ही एक बैग ले लें और उसके अंदर अपनी सारी दवाएं रख लें, लेकिन दवाओं के साथ अपना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिखवा लें कि आप कौन सी दवा यूज़ करते हैं। आपको सर दर्द की दवा चाहिए, बॉडी एक की दवा चाहिए, या कोई भी किसी भी किस्म की दवा अगर आप अपने साथ हैंड कैरी में लेकर जा रहे हैं तो आप उसको इसी तरह के प्लास्टिक बैग में डालकर और उसमें अपना प्रिस्क्रिप्शन भी डालने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ये जो पासपोर्ट है, इसके अलावा आपके टिकट्स हैं, और आप क्योंकि HES कोड भी लेंगे तो वो आपको मोबाइल के ज़रिए मिलेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसकी आप फ़ोटोकॉपी करवा कर एक फ़ाइल बना लें और वो अपने दोनों बैग्स में अलग अलग फ़ाइल डाल दें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ खो जाती है, आपके पास एक एविडेंस होगा। तो आपका पावर बैंक आपके पास होना चाहिए और फुली चार्ज होना चाहिए। अब बारी आ जाती है लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है मेकअप। मेकअप आपने कैसे कैरी करना है। छोटे छोटे जो सैम्पल्स होते हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। और ये मेरे पास एक छोटी सी डिबिया है और ये खाली है, तो अब मैं क्या करूँगी कि जो बेस मैं यूज़ करती हूँ, इंस्टेड से मैं इतनी बड़ी बॉटल लेके जाऊँ, मैंने ये एक छोटी सी डिबिया में डाली है। अब हम इसको बंद करेंगे और वी आर गुड टू गो। हम पाउडर ऐसे इसको एज इट इज़ लेकर जा सकते हैं इंडियन वेज। तो आप ये भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ये बहुत इजी होता है, बस को थोड़ा सा गीला करें, स्पंज से लगाएं और थोड़ा सा ब्लशिंग लगा लें, एंड दैट इज़ इनफ। और इस आईब्रो ब्रश रख लिया और आईब्रो पेंसिल भी मेरे साथ है, तो मैं इसको शेड इस तरह से दे दूँगी और मेरे लिए सिर्फ ये ब्रश काफ़ी है। तो ब्लशिंग का ब्रश मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। मस्कारा अगर आप यूज़ करते हैं, हाइलाइटर, तो ये शाइन करता है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया मेरा मेकअप। ये सारे ट्रैवल हैक्स थे, वो टिप्स थी जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।